हेलो एवरीवन। तो आज के सीरीज में हम करेंगे सामान्य अध्ययन से जुड़े हुए क्वेश्चंस को। जैसा कि फ्रेंड्स आप सब लोग जानते ही होंगे कि पहले वाले पार्ट में हम इसके 30 क्वेश्चन कर चुके हैं, जो आप सभी की प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप लोग अपनी तैयारी के साथ साथ इन प्रैक्टिस सेट को भी जरूर सॉल्व कर लें, ताकि जो आपकी तैयारी है वो और अधिक बेहतर हो सके। तो फ्रेंड्स आज हम अपने आगे के क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे, इसके लिए आप सीरीज में लास्ट तक बने रहें। और देखिए पहले हम करने वाले हैं रीजनिंग पर बेस्ड क्वेश्चन को। जैसा कि बहुत सारे व्यूअर्स की रिक्वेस्ट भी आ रही थी कि रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन भी कराएं, तो पहले हम रीजनिंग के क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे और उसके बाद आगे हम करेंगे जीके से रिलेटेड क्वेश्चन को। तो इसके लिए आप सीरीज में लास्ट तक बने रहें। क्वेश्चन नंबर 31 है, देखिए शब्द कोरियोग्राफी के अक्षरों में निम्नलिखित में कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता, आपसे पूछा गया है। तो कोरियोग्राफी से नहीं बनेगा इसमें फोटोग्राफ, ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए आपका रीजनिंग पर बेस्ड है। सीक्वेंस दिया गया है ABC PQR DEF STU। तो देखिए सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि इनका सीक्वेंस कुछ इस तरीके से है, जैसे ABC DEF, ऐसे ही आपको दिया गया है PQR STU। ठीक है, तो इस तरीके से आपको दिया गया है। तो आपको DEF के बाद बताना है यहाँ पर अब कौन सा सीक्वेंस आएगा, क्योंकि एक एक करके स्किप किया है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा देखिए ABCD के अकॉर्डिंग जब आप चलेंगे ABCDEF, अगला आएगा GHI, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा GHI। तो ऑप्शन जो C है वो इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है देखिए कंप्यूटर पर बेस्ड अंडू करने के लिए बटन का उपयोग किया जाता है। किसी भी सेंटेंस को या हम कोई वर्ड इरेज कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं, उसको वापस लाने के लिए किया जाता है Ctrl+Z का यूज। अगला क्वेश्चन है ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है, तो राइट आंसर होगा ग्राम प्रधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए किन्हें निरंकारी बाबा के नाम से जाना जाता है, तो बाबा हरदेव सिंह को जाना जाता है निरंकारी बाबा के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए निम्न में कौन सा वर्ष लीप वर्ष है। देखिए लीप ईयर आपको सेलेक्ट करना है कौन सा है, 4 से डिवाइड होगी वो लीप ईयर में आएगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप चेक कर लेंगे तो 1904 है। ठीक है, जब आप इसको 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 4 जा 16, ठीक है, 4 7 जा 28 और यहाँ पे आपको मिल जाएगा 24, तो 4 6 जा 24, यानी कि जो ऑप्शन बी है ये एक लीप ईयर होगा, क्योंकि ये कम्प्लीटली 4 से डिवाइड हो रहा है। अगला क्वेश्चन है दिए गए खाली बॉक्स में निम्न विकल्पों में कौन सी संख्या आएगी। देखिए यहाँ पे आपको बॉक्स दिया गया, क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे क्या आएगा आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए है बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना है, क्योंकि यहाँ पे 78 है, 58 है, 85 है। तो यहाँ पे आप ना चेक कर लेंगे पहले, जैसे यहाँ पे 43 है, 34, यहाँ क्या किया गया है कि डिजिट को एक्सचेंज किया गया है। देखिए यहाँ पे जैसे 58 था, यहाँ 85 कर दिया, तो इसका मतलब यहाँ पे 51 है, तो यहाँ पे कितना होगा 15 होगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इसको कर सकते हैं बहुत ही इजी तरीके से। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिए आपका रीजनिंग पर बेस्ड है। कौन सी आकृति अन्य से भिन्न है। देखिए आपको बताना है इनमें से कौन सा डायग्राम सबसे अलग है ABCD में से। देखिए इस वाले डायग्राम में अगर देखेंगे आपको कॉर्नर मिलेंगे 4, इसमें भी कॉर्नर मिलेंगे, इस डायग्राम में भी आपको कॉर्नर दिए गए, लेकिन देखिए ये सर्कल वाले डायग्राम में कोई भी कॉर्नर नहीं है, तो सिंपल सा है ये सबसे अलग होगा। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए रीजनिंग पर बेस्ड है। जहां पे प्लस का साइन होगा वहां पे आप माइनस करेंगे, माइनस के प्लेस पर आपको मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड के प्लेस पर करना है प्लस, और देखिए मल्टीप्लाई जहां पे आपको दिया होगा वहां पे आपको करना है डिवाइड। तो देखिए सबसे पहले आप इक्वेशन को लिख लेंगे 10 5 3 2 3। ठीक है, इस तरीके से आप लिख लेंगे और अब साइन आप चेंज करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई का मीनिंग क्या दिया है, डिवाइड दिया है, तो आप डिवाइड का साइन लगा लेंगे। फिर आपको डिवाइड का मीनिंग क्या दिया गया है, प्लस दिया गया है, तो आप प्लस का साइन यूज करेंगे। माइनस का मीनिंग है देखिए मल्टीप्लाई, तो आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे, और उसके बाद प्लस का मीनिंग आपको दिया गया है माइनस। इस तरीके से आप इक्वेशन बना लेंगे। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो बॉड मास का रूल हमें यहाँ पे यूज करना है। ठीक है, तो ब्रैकेट तो इसमें है नहीं, ऑफ भी नहीं है, तो देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, ब्रैकेट और ऑफ यहाँ पे नहीं यूज किया गया है, तो सबसे पहले आप डिवीजन कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप 10 को 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 + 3 × 2 - 3। ठीक है, इसके बाद आप मल्टीप्लाई कर लेंगे सेकेंड स्टेप में, तो यहाँ हो जाएगा 6 - 3। फिर आपने करना है प्लस, क्योंकि एडिशन दिया गया, लास्ट में होता है सब्ट्रैक्शन। तो 6 + 2 8, 8 में से आप 3 को माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 5। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा स्टेप है, आपको बॉड मास का रूल याद होना चाहिए, आप आसानी से इस तरीके के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए डिक्शनरी पर बेस्ड। ठीक है, आपसे कहा जा रहा है कि अंग्रेजी शब्दकोश में निम्नलिखित में से शब्द का सही अनुक्रम क्या होगा। तो देखिए आपको यहाँ पर दिए गए हैं 4 शब्द, इनमें से सबसे पहले इंग्लिश की जो डिक्शनरी होती है उसमें आएगा इनवर्टिब्रेट, दूसरे नंबर पर आएगा इन्वेस्टिगेट, तीसरे नंबर पर आएगा देखिए इनवीडियस,
और चौथे नंबर पर आएगा इनवॉयलेबल। ठीक है, तो डिक्शनरी देखनी आपको आनी चाहिए क्योंकि इसके रिगार्डिंग भी मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर से रीजनिंग पर बेस्ड है। ए का अर्थ है जोड़ना, बी का अर्थ है घटाना, सी का अर्थ है गुणा करना और डी का अर्थ है भाग करना। तो दिए गए समीकरण का मान क्या होगा? तो देखिए आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको इनको लिख लेना है नंबर्स को। 18, फिर आपको दिया गया है 14, 14 के बाद आपको दिया गया है 6, फिर आपको दिया गया है 16 और लास्ट में है 4। अब आप क्या करेंगे, देखिए जो भी अल्फाबेट दिया गया है उसका साइन आप यूज करेंगे। जैसे सी का मीनिंग क्या बताया है, गुणा करना है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई आ जाएगा। इसी तरीके से ए का मीनिंग है देखिए जोड़ना, तो यहाँ पर प्लस का साइन आएगा। बी का मीनिंग आपको दिया गया है घटाना, तो यहाँ पर माइनस का साइन आएगा। 16 के बाद आपको दिया गया है डी, डी का मीनिंग है भाग करना, तो यहाँ पर आप डिवाइड कर लेंगे। और यहाँ पे भी बॉड मास का ही रूल यूज होगा, तो सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ पे -6, बाकी आप ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, देखिए नेक्स्ट स्टेप में हमें करना है देखिए मल्टीप्लाई पहले। ठीक है, क्योंकि बॉड मास का रूल हम लगा रहे हैं, तो 18 × 14 आप करेंगे तो 252 आपको मिलेगा, +6 - 4। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम इसे प्लस करेंगे, तो यहाँ पे मिल जाएगा 258 और लास्ट स्टेप में हम करेंगे माइनस, तो हमें आंसर मिल जाएगा 254। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कंपाइलर द्वारा किस प्रकार की गलतियां देखी जाती हैं? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सिंटैक्स एरर्स देखी जाती हैं। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए रीजनिंग पर बेस्ड है। ठीक है, तो आपको बताना है क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे क्या आएगा। तो देखिए यहाँ पे FE दिया गया है, तो इसी तरीके से यहाँ पर आ जाएगा IH। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 46 है, कौन सी आकृति अन्य से भिन्न है? तो देखिए हर एक डायग्राम में आपको शेडेड पोर्शन भी दिया गया है, इसमें भी दिया गया है, इस वाले में भी दिया गया है, लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ 2 ही साइन दिए गए हैं और शेडेड तो है ही नहीं। तो सिंपल सा पता चल रहा है जो ऑप्शन सी है वो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए जीके पर बेस्ड, भारत का राष्ट्रीय झंडा तिरंगा किसने बनाया? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पिंगली वेंकैया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजभाषा आयोग के 1955 के अध्यक्ष थे? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, BG खेर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 49 दिया गया है, उत्तराखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है? देखिए उत्तराखंड का पूछा जा रहा है, तो इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा नेशनल हाईवे 7। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ा हुआ है। उत्तराखंड का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है? देखिए सबसे छोटा पूछा गया है और बड़े में भी साथ आ रहा है, लेकिन वहाँ पे आपको याद रखना है छोटी डिजिट है, तो नेशनल हाईवे 07 जो है वो सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है और सबसे छोटा आपसे पूछा जाएगा तो इसमें भी 7 आ रहा है, लेकिन 307 आपको याद रखना है। ठीक है, नेशनल हाईवे 307 जो है उत्तराखंड का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा वाद्य यंत्र नहीं है? देखिए वाद्य यंत्र नहीं है पूछा जा रहा, हुड़का, रणसिंगा, ऐपण, बांसुरी। तो ऐपण जो है देखिए ये उत्तराखंड की एक आर्ट है। ठीक है, तो ये एक वाद्य यंत्र नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, उत्तराखंड हिंदी अकादमी किसके नाम पर है? तो राइट आंसर होगा पिताम्बर दत्त बर्थवाल के नाम पर। ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 53 है, खड़क सिंह बाल्दिया किस क्षेत्र विषय में प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर होगा ये एक भूगर्भ शास्त्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से नानक सागर बांध किस जनपद में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उधम सिंह नगर में। क्वेश्चन नंबर 55 है, कुमाऊं परिषद का गठन किस वर्ष हुआ? तो कुमाऊं परिषद का गठन हुआ था 1916 में। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में कौन सी उत्तराखंड की सर्वोच्च चोटी है, यानी कि सबसे ऊंची चोटी उत्तराखंड की आपसे पूछी जा रही है? तो राइट आंसर होगा नंदा देवी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 57 है, दयारा संबंधित है? तो ये एक प्रमुख बुग्याल है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 58 है, सोर घाटी शब्द उत्तराखंड के किस शहर के लिए प्रयुक्त होता है? तो इसका प्रयोग किया जाता है पिथौरागढ़ के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, उत्तरांचल का नाम बदलकर उत्तराखंड करने की तिथि? तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1 जनवरी 2007 को। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन है, देखिए धागुली आभूषण पहना जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, हाथ में। तो फ्रेंड्स ये तो थे आज के 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप सभी के साथ मैंने इस वीडियो के माध्यम से शेयर किए। आई होप कि आप सभी के लिए सीरीज हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अगर आपको नॉलेजेबल लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आप सभी को डेली इसी तरीके के प्रैक्टिस सेट मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।